बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न, और ये वीडियो भी हम टॉपिक के हवाले से ही आपके लिए पेश कर रहे हैं। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है ताकि आप इस टॉपिक पर मुकम्मल अबूर हासिल करके अच्छी ट्रेडिंग कर सकें और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकें। मगर इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। इसके साथ साथ हम बहुत जल्द मनी मैनेजमेंट के हवाले से आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड है, क्योंकि इसमें ना चाहते हुए भी नुकसान हो जाता है। उसकी वजह यह होती है कि लोग लॉट साइज़ का ख्याल नहीं रखते, कम इक्विटी पर बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगा देते हैं और वो भी एसएल के बगैर। तो ऐसी सूरत में नुकसान हो जाना लाजमी बात होती है। इसलिए बार बार आपको मनी मैनेजमेंट और एसएल लगाने की हदायत की जाती है, यानी कि स्टॉप लॉस लगाने की हदायत की जाती है, ताकीद की जाती है। बात वही है कि जब तक आप मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो नुकसान तो यकीनी तौर पर होगा। हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में ऐसा कंटेंट पेश करने की कोशिश करेंगे, बल्कि कर रहे हैं, जो सिर्फ पेड कोर्सेज में बताया जाता है। इसलिए आपने हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स, हम अपनी तमाम वीडियोज़ में लाजमी इस बात का जिक्र करते हैं, और ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल मुफ्त पेश किया जा रहा है, जबकि लोग इसी कोर्स के एवज़ भारी फ़ीसें वसूल करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि वो लोग भारी फ़ीस नहीं दे सकते, वो भी इसको सीख कर अच्छा रोज़गार कमा सकें और बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा सकें। किसी भी काम को सीखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, और फॉरेक्स को सीखने के लिए भी बिलाशुबा काफ़ी मेहनत दरकार है। मगर याद रखें, फॉरेक्स पर की गई मेहनत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो आपकी की गई मेहनत आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक। यानी आज जिस कैंडल स्टिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक और बात भी आपको बताते चलें कि अगर आपने ट्रेडिंग के बारे में सपोर्ट चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट बनाएं और इसमें कम से कम $100 ज़रूर ऐड करें ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। लेकिन अगर $300 या इससे ज़ायद से काम शुरू करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सेफ़ तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। वैसे अगर आप $1000 से काम शुरू करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप सेफ रहकर काम कर सकें। मगर मनी मैनेजमेंट का ख्याल फिर भी आपको रखना होगा। बात यह है कि अगर आप $100 या $200 से ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो काम शुरू करने के लिए रकम तो काफ़ी है। इस सूरत में आपको बहुत ही सब्र से काम लेना होगा, फिर आप इतनी रकम से भी एक कामयाब ट्रेडर बनकर सामने आ सकते हैं। लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी, लालच नहीं करनी। तो चलिए ट्रेडिंग चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल किस तरह की होती है और किस तरह इस कैंडल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस वक्त हम ट्रेडिंग चार्ट पर आ चुके हैं। ट्रेडिंग चार्ट पर आपको यहाँ पर एक कैंडल दिखाई दे रही है, ये वाली, जिसमें 4 मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें हाई, और यहाँ पर देखें तो इसकी क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी जो है वो लो वाली वैल्यू है। इसकी ओपनिंग प्राइस नीचे इसलिए है क्योंकि ये बाय की कैंडल है और नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रही है। इसी की जगह अगर हम सेल की कैंडल देखें तो सेल की कैंडल में हमारी ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है और क्लोजिंग प्राइस जो है वो नीचे होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये 2 मुख्तलिफ छोटी छोटी कैंडल्स जो हैं ये बनाई गई हैं। यहाँ पर एक ये कैंडल ग्रीन कलर की है और दूसरी कैंडल जो है वो रेड कलर की है। सबसे पहले तो आप इन कैंडल्स की जो शक्ल है इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, और इसकी जो बॉडी है वो छोटी सी होती है और इसका शेडो जो है वो उसकी बॉडी से तकरीबन दुगना होता है।
बल्कि दुगना से ज़्यादा भी हो सकता है। इस कैंडल की शेप को अच्छी तरह ज़हन नशीन करें। अब हमने ये देखना है कि ये कैंडल कहाँ बनती है, कैसे काम करती है। याद रखें, जितने भी ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं इनमें ज़्यादातर ये कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ही बनती है। ये वाली कैंडल अगर सपोर्ट पर बने या रेजिस्टेंस पर बने तो फिर तो ये कारामद होगी, लेकिन अगर यही कैंडल दरमियान में बनती है, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर नहीं बनती, तो फिर ये कारामद नहीं होगी। इस बात को ख़ास तौर पर आपने याद रखना है कि इस कैंडल से सिर्फ फ़ायदा उसी वक्त लिया जा सकता है जब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने, तभी ये एक अच्छा रिजल्ट आपको देगी। प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से आपको बहुत सी कैंडल्स के बारे में गाइडलाइन दी जाएगी। इस कैंडल के शेडो हमेशा इस कैंडल से बड़े होंगे, यानी इसके दुगना होंगे या इससे भी ज़्यादा। आप इस तस्वीर में बखूबी देख सकते हैं। और अगर इसके शेडोज़ इस कैंडल से बड़े या दुगना होंगे तो तभी ये कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल कहलाएगी। कैंडल के शेडो जितने ज़्यादा बड़े होंगे वो उतनी ही ज़्यादा मार्केट पर असरअंदाज होगी। और ये ख़ास तौर पर समझने वाली बात है कि अगर इसके शेडो छोटे होंगे तो हो सकता है वो खातर खा रिजल्ट आपको ना दे। इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो सकती है। ये 3 मुख्तलिफ जो कैंडल की शेप्स हैं ये यहाँ पर बनाई गई हैं, तो इनमें से ये किसी भी शेप की हो सकती है, यानी कि इससे थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है इसकी बॉडी, और थोड़ी सी इस वाली शेप से छोटी भी इसकी बॉडी हो सकती है। ग्रीन और रेड दोनों जगह पर ये बन सकती है, यानी कि ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी हो सकती है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि अगर ये रेजिस्टेंस पर बने तो वो रेड ही हो और अगर सपोर्ट पर बने तो वो ग्रीन ही हो। ये सपोर्ट पर भी रेड बन सकती है और रेजिस्टेंस पर भी ग्रीन कलर में बन सकती है। अगर मार्केट में सपोर्ट पर ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये है कि बायर्स ने सेलर्स का रास्ता रोका है। ये कैंडल रिवर्सल कैंडल भी कहलाती है, यानी यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। हम आगे चलकर चार्ट में भी ये कैंडल तलाश करेंगे और देखेंगे कि इसके मार्केट पर क्या असरात मुरतब होते हैं। और अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस पर बनती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बायर्स का प्रेशर कम हो गया है और सेलर्स मार्केट में एंट्री ले चुके हैं और अब मार्केट सेल हो सकती है। और अगर आपने सेल की ट्रेड ले रखी है और सपोर्ट के नज़दीक ये कैंडल बन गई तो आप पर लाजम है कि आप ट्रेड से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। और यही कानून रेजिस्टेंस पर भी इस कैंडल के बनने से के हवाले से लागू होता है। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि हम इंटरनेशनल बैंकों के फुट स्टेप्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं। 100% तो मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमने इन्हीं कैंडल्स से और ट्रेंड से इस बात का अंदाज़ा लगाना होता है कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। लिहाजा अगर आपने बाय की ट्रेड ले रखी है और रेजिस्टेंस के नज़दीक ये कैंडल बन गई तो आप पर लाजम है कि आप ट्रेड से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अब आप ट्रेड से निकलकर सेल की ट्रेड लेने की तैयारी करें। और अगर आपने सेल की ट्रेड पर थे और सपोर्ट पर ये कैंडल बन गई तो आप इस ट्रेड से निकलकर बाय की ट्रेड लेने की तैयारी करें। इन सब चीज़ों के साथ साथ प्राइस एक्शन मेथड को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। याद रखें, सिर्फ कैंडल स्टिक या सिर्फ इंडिकेटर को देखकर ट्रेड करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इनको प्राइस एक्शन मेथड के फार्मूले पर परखना ज़रूरी होता है। प्राइस एक्शन मेथड का एक अहम जुज़ होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रखे बगैर इस कैंडल के मुताबिक ट्रेड ले लेंगे तो आपकी ट्रेड कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाई हुई तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैंडल सपोर्ट पर बनी या रेजिस्टेंस पर बनी, और कैसे आप इस पर ट्रेड ले सकेंगे। लिहाजा अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न और इंडिकेटर्स को प्राइस एक्शन मेथड के साथ मिलाकर ट्रेड करेंगे तो आप 70 से 80% तक रिजल्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आइए अब चार्ट पर चलते हैं और इस कैंडल स्टिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मार्केट के रिवर्सल को देखने के लिए और भी चीज़ों को देखना होता है, जिनमें एक ये वाली कैंडल स्टिक भी है। अब हम चार्ट को जूम करके इस कैंडल स्टिक को ढूंढते हैं और देखते हैं कि इस कैंडल से मार्केट पर क्या इफ़ेक्ट आया है। तो चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पे, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर की हमारे पास जो है वो स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है वो मौजूद है। इसके जो शेडोज़ हैं वो इस कैंडल की बॉडी से बड़े हैं
और यहाँ से मार्केट जो है ये रिवर्स हो रही है। और यहाँ से ये देखिए मार्केट नीचे आई। अब नीचे आई तो यहाँ पे एक और ये वाली स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है और मार्केट अगेन यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जा रही है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, गो कि इसकी बॉडी थोड़ी सी छोटी है, तकरीबन इस कैंडल के बराबर है, यानी कि इस कैंडल की तरह की है। और यहाँ से भी मार्केट जो है ऊपर बाइंग की तरफ मूव करती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद मज़ीद कैंडल्स को तलाश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करती हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद ऊपर यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इन कैंडल्स को आप खुद भी मार्केट में तलाश करने की कोशिश करें और देखें कि मार्केट पर इनका क्या इफ़ेक्ट आया है। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को बखूबी समझना शुरू करेंगे तो आपको ट्रेडिंग के इसरार और रमूज़ खुद से समझ आना शुरू हो जाएंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न की तमाम वीडियोस को गौर से देखें और कैंडल स्टिक्स के फंक्शन को समझने की कोशिश करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।